देखिए चलिए बाबू, क्लास 10 का मैथ पढ़ने वाला, ठीक है। एक्सरसाइज 3.3, ठीक है। 3.3 के चैप्टर के नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल, ठीक है। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है। चलिए ये आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। बहुत ये जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड में 10वीं क्लास में आपका जब 2026 के एग्जाम दीजिएगा तो ये आपका 100% है, गारंटी है कि ये सवाल हर साल आता है। और हम जब एग्जाम आदमी देता है तो हर साल देखें इसको, ये बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि भी आता है और विलोपन विधि भी आता है, ठीक है। तो अभी हम लोग का प्रतिस्थापन विधि बना है, इसके बाद जब अगला चैप्टर पढ़ाएंगे तो इसके बाद विलोपन विधि पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि बताते हैं। प्रतिस्थापन विधि बाबू कैसे निकलता है, देखिए पहला तो हम लोग समीकरण मालूम करेंगे, ठीक है। चलिए ये तो आपका पहला समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरा समीकरण जो है, ठीक है, दूसरा समीकरण गति करेंगे, तुरेंगे तो लिखेंगे इसलिए x बराबर 4 प्लस वाई, ये आपका समीकरण 2 हो गया। नहीं देखिए x बराबर 4, ये माइनस से इधर जाएगा तो क्या प्लस वाई, नहीं। अब चलिए अब क्या करेंगे बाबू, अब जो समीकरण जो फर्स्ट है, जो समीकरण फर्स्ट है उसमें क्या के मान रखेंगे, y के मान रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में y के मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में y के मान रखने पर, इतना बात समझ में आ गया। अब बताइए बाबू कि समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई है तो x प्लस वाई लिख लेंगे, बराबर क्या दिया है 14 दिया है। नहीं, बहुत बढ़िया से समझिएगा बाबू, ठीक है। जब हम आपको क्वेश्चन बता देंगे, आप बिहार बोर्ड के एग्जाम दीजिएगा तभी कभी नहीं फंस पाइएगा, ठीक है। हम इतना बेहतरीन पढ़ा रहे हैं आपको और इतना बढ़िया आपको समझा रहे हैं बोर्ड पर कि आप देखिएगा तब समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए बताते हैं x प्लस वाई बराबर 14। अब बताइए बाबू कि x का मान क्या है, x का मान क्या है 4 प्लस वाई, नहीं। और प्लस वाई जेम करते हो, बराबर जेम करते हो, और 14 जेम करते हो, नहीं। अब बताइए चार जेम करते हो, वाई जोड़िएगा तो क्या होता है 2y होता है, तो 2y लिख देंगे, बराबर क्या आ जाएगा 10, ठीक है। तो 2y बराबर हो जाएगा 14 माइनस 4, कैसे, ये 2y जेम करते हो, बराबर जेम करते हो, ये 14 जेम करते हो, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो लीजिए तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 10, 14 में से 4 घटा 10 हो गया, इसलिए y बराबर हो जाएगा 10/2 बराबर क्या हो जाएगा 5। मतलब कि बाबू y के मान क्या है, y के मान आपका 5 आ गया, y के मान क्या है 5 है। अब क्या करेंगे, अब जो समीकरण दूसरा जो है उसको y के मान रख देंगे, तो लिख देंगे समीकरण 2 में y के मान रखने पर। अब बताइए समीकरण 2 क्या है, x बराबर 4 प्लस वाई है, नहीं। तो इसलिए x बराबर 4 प्लस वाई के मान क्या है 5 है, मतलब 9। मतलब हो जाएगा x के मान आ गया 9 और y के मान क्या आ गया 5, ठीक है। x के मान आपका 9 आ गया, y के मान 5 आ गया, ठीक है। यही बाबू बुक में आपका आंसर आया होगा, ठीक है। आप बढ़िया से समझ गए होंगे, तो आप क्वेश्चन को देखते हुए आप लाइक करिएगा, आप YouTube चैनल को हमको लाइक करिएगा, आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। और इसको बढ़िया से आपको हम लगाए होंगे कि आप बढ़िया से समझा दिए होंगे और इसको क्वेश्चन जो है आप बढ़िया से समझ लीजिएगा, समझ लीजिए होगा, ठीक है।